हेलो बच्चों, आज हम आपके कोर्स में हैं ये रीतिकालीन काव्य संग्रह काव्य शास्त्र। संपादक है इसके डॉक्टर हेतु भारद्वाज। ये आपके कोर्स की किताब है, फर्स्ट पेपर की सिर्फ एक ही किताब है ये कोर्स में। तो आज हम इससे संबंधित आपके कवि हैं, कुछ व्याख्याएं होंगी कवि की। तो पहला ही कवि है आपके कोर्स में केशव दास, और ये आपके कोर्स के कवि हैं। इतने आपके कोर्स में कवि हैं, तो पहले ही है कवि का नाम केशव दास। और इसी किताब जब खरीदोगे तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भूमिका भी होगी। तो आज हम केशव दास का पहले तो एक परिचय पढ़ते हैं छोटा, किस तरह से केशव दास से क्या थे, किस तरह के हुए, क्या लिखा उन्होंने, और फिर हम उनकी एक व्याख्या करेंगे। तो ये व्याख्या होगी बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल। इस एक पद की हम व्याख्या करेंगे। और तो अभी हम पहले केशव दास का परिचय है वो देख लेते हैं कि केशव दास जी है, उन्होंने क्या लिखा था, साहित्य में उनका क्या योगदान रहा। तो आचार्य केशव का जन्म संवत 1618 विक्रम संवत में हो तथा मृत्यु संवत 1680 विक्रम संवत में हुई। अनेक विद्वान केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है, यानी ये आचार्य थे, साथ साथ में एक महान कवि भी थे। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के दहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। डीग है भरतपुर के पास में, वहाँ एक गांव हुआ है कुम्हेर, वहाँ इनका जन्म का मूल स्थान माना जाता है इनके वंशजों का। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था, यानी इनके पूर्वज हैं वो रुद्र प्रताप और ओरछा नरेश के आश्रयदाता कवि थे। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशव दास ने अपनी किताब कवि प्रिया में किया है कि भाषा बोली न जानी ही जिनके कुल के दास, कि भाषा और को बोलने का लोग जो समझ ही नहीं पाते हैं, ऐसे कुल में केशवदास का जन्म हुआ। भाषा कवि वो मंदमती ते कुल केशवदास, और जो भाषा है वहाँ पर मंद बुद्धि मुझ जैसे भी कवि है वो बन जाते हैं इस भाषा की निपुणता से। उस ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। कहते हैं अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त राम शाह, रत्नसेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया। जहाँ तक अनेक उनके काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी थे, यानी रीतिबद्ध कवि थे। और कहते हैं हिंदी साहित्य के रीतिकाल का प्रवर्तक कवि भी इनको माना जाता है। लेकिन ये तो निश्चित है कि वो रीतिबद्ध कवि थे और साथ साथ अलंकारवादी कवि माने जाते थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर समझते थे, यानी वो कह देते थे कि अगर कविता में अलंकार नहीं है, अलंकार कविता के आभूषण या भूषण कहलाते हैं, तो अगर अलंकार नहीं है तो वो कविता है वो असुंदर है। ये उन्होंने एक इसके लिए उदाहरण भी दिया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित्त। क्या कहा? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, भले ही अच्छी जाति हो, अच्छे लक्षण वाले हो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, और सुंदर हो, सुवर्ण वाली, अच्छे वर्ण वाली हो, सरस हो, बोलने में अच्छी हो, सुव्रत हो, अच्छी धनी हो। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई, बिना आभूषण के है या बिना धन के है वो, या बिना साहित्य में अलंकार के बिना है। भूषण बिनु न विराज ही कविता, कविता में अलंकार, कविता बनिता स्त्री में आभूषण, और मित्र में धन। तो इन तीनों के बिना इनके गुजारा नहीं होता है। तो ये उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है।
तो जिससे दुरूहता और निरस्ता भी उत्पन्न हो जाती है। अब उन्होंने भले ही ये कह देते हैं, क्या सुंदर मानते हैं ये साहित्य को जिसमें अलंकार न हो, तो इसीलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। तो ये अलंकारों को एक तो आता है अनायास, एक आते हैं सायास, ज़बरदस्ती बलपूर्वक अपनी कविताओं में लाना। तो इन्होंने सायास प्रयास किया था और यहीं आकर के इन्होंने मात खा ली थी, जिसमें दुरूहता और निरस्ता भी उत्पन्न हो गई थी। सुब्रन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास का उद्देश्य न तो अव्याहत रस संचार था, लगातार उनके साहित्य में कहीं रस का भी निष्पत्ति या रस का भी उन्होंने नहीं किया है कहीं वर्णन, तो न तो अव्याहत रस संचार था और न ही गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही प्रतीत होता है। आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की कृतियों में मिलता है। रसिक प्रिया ये उनके ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी ख्याति का प्रधान आधार है। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देवचरित भी उपलब्ध होते हैं। लाला भगवान दीन ने केशव की एक नखशिख नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनके रामचंद्रिका में नहीं होते। भले ही हम कह दें कि जिस तरह से राम के भक्त थे तुलसी, तो वैसी उनकी ललकता, वैसी उनकी भक्ति की भावना केशव में नहीं मिलती है। रामचंद्रिका उनका महाकाव्य है, उसमें उसकी विशेषता छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहता में निहित है। रामचंद्रिका में ये विशेषताएं भले ही मिल जाती है कि छंद वैविध्य है, वहाँ छंदों की विविधता है, संवाद है वहाँ पर, रूढ़िगत वर्णन है वहाँ पर, और चमत्कारिक उक्तियाँ और दुरूहता मिलती हैं। ब्रज भाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि उनका एक कथन है कि उनकी एक डेफिनेशन है कि रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया या जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उसका अनुकरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं हुआ। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए। मैंने कहा था ये हम अगर प्रवर्तक के रूप में चलते हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक, तो इसमें मतभेद है, कोई केशव को मानता है तो कोई चिंतामणि को मानता है। यह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने भी उन्हीं ग्रंथों को आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक न हो। तो यह भी मान लेते हैं हम कि भले ही इनमें हम मान ले कि इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन करने की कोशिश की, अपने अलंकारवादी सोच को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन्होंने एक रीतिकाल की रीतिबद्ध परंपरा को है आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका भी निभाई है। तो आज हम जो कवि केशव की करेंगे व्याख्या, उसकी एक पद की व्याख्या करेंगे। और कोई भी महाकाव्य है बच्चों, वो बिना किसी इष्ट स्तुति के बिना शुरू नहीं होता, उसकी विशेषताओं में आता है। तो केशवदास ने भी अपनी रामचंद्रिका है वो गणेश वंदना से शुरू की है, और हम कहते भी हैं गणपति को तो सबसे पहले ध्याना चाहिए काम को निर्विघ्न करने के लिए। तो इन्होंने गणेश वंदना में बताया है किस तरह से एक छोटा हाथी का बच्चा से उपमा की है, उन्होंने तुलना की है उन्होंने गणेश जी की, कि बालक मृणालनी जो तोड़ी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकार उदीह दुख को, विपत्ति हरत हटि पद्मनी के पात संपंक जो पताल पेली पठवे कलुख को,
दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के बपुख को, सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। गजानंद कैसे हैं कि बालक मृणालिनी, यूँ है तो बच्चे रूप में, लेकिन मृणालिनी जो तोरी डारे सबकार, जिस तरह से कोई हाथी का छोटा बच्चा कमलिनी के पत्तों को, कमलिनी को आसानी से तोड़ देता है, वैसे ही गणेश जी भी बालक रूप में तोरी डारे सब काल, सारे ही कालों की विपत्तियां हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, तो सारे ही कालों की विपत्तियों को वैसे ही तोड़ डालते हैं जैसे कोई हाथी का बच्चा कमलिनी को या कमल के पत्तों को आसानी से तोड़ देता है। कठिन कराल त्यों आकार दीह दुख को, और कराल भयंकर कठोर आकार दीह दुख को, जो दुख देने वाली है, भयंकर दुखदाई है, उनको भी है वो कठिन कराल, तो समय से भी कठिन, और जो दुख देने वाली स्थितियाँ हैं उनको भी वो अकारों को, अकारण ही जो दुख देने वाली स्थितियाँ होती हैं उनको भी वो नष्ट कर डालते हैं। विपत्ति हरत हटि पदमनी के पात सम, और कैसे हट डालते हैं, कैसे कर देते हैं कि विपत्ति हरत, कष्ट को वो वैसे ही नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं, हटि पदमनी के पात सम, जैसे कोई जिद पूर्वक छोटा हाथी का बच्चा है, वो कमलिनी के पत्तों को जिद पूर्वक है वो अपने पाँवों में लेकर के उसको कुचल देता है, वैसे ही गणेश विपत्तियों को तुरंत ही हर लेते हैं। पंख जो पताल पे लिपटवे कलुख को, और वो जो पंख कीचड़ को जिस तरह से कोई हाथी का छोटा बच्चा धक्का दे करके मानो उसको तितर बितर कर देता है, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, पंख जो पताल पेठी पठवे कलुख को, जो काली माँ है, जो दुख देने वाली स्थितियाँ हैं, उनको वो मानो कीचड़ के समान ही धक्का दे करके है, जिदपूर्वक धक्का दे करके पाताल लोक में भेज देते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, और वो हमेशा ही कलंक को अंक में भरकर अपनी गोद में लेकर के दूर कर देते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के कलंक को, अपने भक्त के कलंक को अपने में आत्मसात करके अपनी गोद में लेकर के उसको दूर कर देते हैं। भव शीस शशि सम, और संसार रूपी सिर के लिए वो मानो चंद्रमा के समान हैं। राखत है केशवदास दास के बफुख को, तो केशवदास कवि कहते हैं कि इसीलिए मुझ जैसे दास के शरीर की भी वही रक्षा करते हैं। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तोरे, तो कोई संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी संकट की बेड़ियों को पास जाते ही, यानी वो भक्त के रूप में जैसे ही अपने संकट को लेकर के और गणेश के पास जाते हैं, तो वैसे ही उनके संकट की बेड़ियों को वो पास आते ही तोड़ डालते हैं। 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को, और 10 मुख, इससे तो ज़्यादा संसार के व्यक्तियों की क्या बात करें कि 10 मुख भी है, यानी रावण भी है, मुख जोवे गजमुख मुख को, वो भी मानो गणेश के मुख की ओर ही, मुँह की ओर ही देखता रहता है। तो ये तो थी आपके पहले पद की व्याख्या। तो यहाँ हम साथ साथ ही चलते चलेंगे, अगर मिलेगा तो मैं तुम्हें एक दिन वो भी बताऊंगी व्याख्या का तरीका, उसमें ये देखेंगे इसकी तुलना के लिए हम कौन सा पद लाएंगे, उसी दिन हम करेंगे। धन्यवाद बच्चों।